अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज पाकिस्तान के शहरियों ने, पाकिस्तान की आवाम ने एक दफ़ा फिर एक ताकतवर माफिया को शिकस्त से दो चार किया है। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर क्या हुआ, वो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाक़यात हैं जो मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किए, सर्विस न होने की वजह से आप तक नहीं पहुंचे। वो तमाम तफसील जो हमने देखी सुनी वहाँ, उसके कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो अभी तक कहीं भी रिपोर्ट नहीं हो रहे। उसका हवाल आपके सामने रखेंगे। कैसे इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा था, वो क्यों नाकाम हुआ वो मंसूबा, जो बख्तर बंद गाड़ी लाई गई थी इमरान खान को जिसमें लेकर जाना था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह सब कुछ बदलता चला गया। ये स्टोरी आज सुबह से शुरू होती है, बल्कि कल रात इस वक्त से शुरू होती है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ। पूरी रात कंटेनर लगाकर जुडिशल कम्प्लेक्स को कॉर्डन ऑफ किया गया। उसके चारों तरफ कंटेनर्स थे, पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंचाई गई। अल सुबह जब हम लोग वहां पे पहुंचे, बहुत दूर दूर तक लोगों को खड़ा कर दिया गया था, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और उस वक्त ये हमें देखकर कंफर्म हो रहा था कि आज इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक ट्रेप है कि इमरान खान को यहाँ अंदर लाया जाएगा। और उनकी जो गाड़ी थी, सिर्फ उसकी इजाजत दी गई थी और चंद और लोगों की इजाजत थी। मीडिया तक को जो है वो पाबंद कर दिया गया था कि वो अंदर नहीं जा सकते। फिर रफ्ता रफ्ता जब इमरान खान का काफिला करीब पहुंचा, पहली वारदात जो हुई वो टूल प्लाजा के ऊपर हुई। जैसे ही इमरान खान के काफिले की गाड़ियां टूल प्लाजा के अंदर इंटर हुई, तो पीछे कंटेनर्स वहां ऑलरेडी मंसूबे के तहत मौजूद थे। पीछे की जो गाड़ियां थी उनको रोक लिया गया। फिर उसके बाद जो दूसरा एपिसोड शुरू होता है, वो शुरू होता है जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर। जब इमरान खान का काफिला हाईवे के ऊपर पहुंचा, श्रीनगर हाईवे जिसको बोला जाता है, तो बहुत ज्यादा रश की वजह से इमरान खान के जो लोग थे उन्होंने गाड़ियां जो है वो रॉन्ग ट्रैक के ऊपर डाल दी। ये एक हैरान कुन मंसूबा था पुलिस का, जहां से पुलिस को जो उनका एक प्लान बना हुआ था कि जिस ट्रैक पे गाड़ियां रखनी है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी मंसूबा बंदी की हुई थी। यहां से उनको पहला धचका लगा जब इमरान खान के जो लोग थे उन्होंने अपनी गाड़ियां रॉन्ग वे पे जो है वो डालकर चलाना शुरू कर दी। चूंकि रॉन्ग वे के ऊपर उनके कोई उस तरह से इंतजाम नहीं थे, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी रोड के ऊपर, जिस रोड के ऊपर इमरान खान ने आना था, जो उनका रास्ता बनता था, तो उसके ऊपर उन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए थे। कारकुनों को रोकने का भी इंतजाम कर रखा था। लेकिन जब गाड़ियां रॉन्ग वे के ऊपर चढ़ गई तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अपसेट था। यहां से उनका जो प्लान था वो बिगड़ता चला गया। उसके बाद उन्होंने ये ऑपरेशन, मैं आपको बता रहा हूं, ये जितना आज की जितनी भी एक्टिविटी थी, जितने भी गैर मामूली इंतजाम किए गए थे, ये सब के सब मॉनिटर हो रहे थे। एक एक चीज मॉनिटर हो रही थी कि अगले स्टेप पे क्या होना है। और ये एक बहुत बड़ा अपसेट था जब काफिला रॉन्ग ट्रैक पे के ऊपर डाल दिया गया। रॉन्ग ट्रैक के ऊपर इनके पास कोई भी इंतजाम नहीं थे। अब जब गाड़ियां जुडिशल कम्प्लेक्स के अहाते से तकरीबन कई 100 मीटर जो है वो दूर पहुंची, कारकुन भी कुछ वहां पहुंचने में कामयाब हुए, तो ये पुलिस के लिए दूसरा अपसेट था कि ये कैसे हो गया। चूंकि बताया जा रहा था कि मंसूबाबंदी ये है कि जुडिशल कम्प्लेक्स जो है उस इमारत के अहाते से, चूंकि जो कंटेनर्स लगे हुए हैं उन कंटेनर से पीछे रखने कारकुनों को, कंटेनर्स बहुत दूर दूर तक लगे हुए थे और ये मंसूबाबंदी थी कि कंटेनर्स के से अंदर नहीं आने देना लोगों को, इमरान खान के कारकुनों को। और सामने चूंकि श्रीनगर हाईवे थी और वहां पे वकला का एक धड़ा आया पीछे से झाड़ियों से होता हुआ, उसको रोक दिया गया। ऐसे बेशुमार लोग आए, आने की उन्होंने कोशिश की, उनको रोका गया। पुलिस बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद थी। तो ये एक क्राइसिस नजर आ रहा था कि आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे। उनको ट्रेप किया जा रहा था। और उस वक्त फिर इनका मंसूबा यह बना कि इमरान खान की जो गाड़ी होगी उसको अंदर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। और यहां तक क्लियर था कि उसको, उस गाड़ी को जो अहाता अदालत है वहां तक पहुंचा लिया जाएगा। और उसके बाद जब गाड़ी अहाता अदालत की जो मेन गेट है उससे अंदर दाखिल होगी, तो उसके बाद वहां से उतार कर इमरान खान को अदालत के अंदर पेश करना था और वहीं से फिर इमरान खान को गिरफ्तार करना था। अब ये सारी की सारी जो एक्टिविटी थी, इमरान खान भाग गए हुए थे, उन्होंने रास्ते में ही वीडियो पैगाम दे दिया था कि मुझे जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस दौरान क्या हुआ, कुछ सिविल कपड़ों में लोग जो है वो वहां देखने को मिले। नॉर्मली जितने भी लोग आ रहे थे उनसे पूछगछ हो रही थी और वो आ ही नहीं सकते थे। लेकिन ये जो सिविल कपड़ों पे लोग आए, बताया जा रहा था कि ये नेब के कुछ एहलकार हैं, नेब गिरफ्तार कर सकती है इमरान खान को। चूंकि कुछ भी हो सकता था
किसी को भी नहीं पता था कि इन्होंने गिरफ्तार करने तो कौन से मुकदमे में करना है, और ये तो बताते तो नहीं है कि अगर ये बताएंगे कि इस मुकदमे में गिरफ्तार करते हैं तो वो प्रोटेक्टिव बेल भी ले सकते हैं। तो इनको ये तो था, इन्होंने सिक्रेसी रखी हुई थी इस बात की। और उसके बाद प्लान ये बना कि कारकुनों को अंदर नहीं आने देना था। उसके लिए पुलिस ने बड़ी कोशिश की और इमरान खान के जो कारकुन थे उन्होंने भी पूरा जोर लगाया। और इस दौरान इत्तेफाक क्या होता है, इत्तेफाक ये होता है कि जमान पार्क के अंदर जो ऑपरेशन की फुटेजेस, जो खबरें वो चल पड़ती हैं टीवी के ऊपर। जब जमान पार्क के घर के अंदर, इमरान खान के घर के ऊपर जब ऑपरेशन किया गया और उसके बाद दोबारा ऑपरेशन किया गया, तो इससे जो कारकुन थे, क्योंकि उस एरिया में तो सर्विस थी नहीं, अब जिन घरों के अंदर टीवी चल रहे थे और साथ पीछे आबादी है, तो वहां से भी जो खवातीन है, वहां से लोकल लोग जो है वो निकले, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर। एक तो बहुत बड़ा अपसेट पुलिस के लिए ये हुआ कि जब एक पुलिस निपट रही थी उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी इमरान खान के काफिले के अंदर थे, और फिर वो अपसेट इसलिए हो गया कि बहुत सारे लोगों ने पुलिस का जो हिस्सार था उसको तोड़ के जमान पार्क, ये जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके अहाते तक पहुंच आए थे इमरान खान की गाड़ी के साथ। लोग उसको छोड़ ही नहीं रहे थे, एक पुलिस उसको उनको कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। और उसके बाद क्या किया, जब वो खवातीन ने उनके ऊपर पत्थर, जो लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए, तो उससे बहुत अपसेट क्रिएट हुआ, एक हंगामा मच गया। हंगामे में यह हुआ कि साफी भी भागे, सब लोग भागने लगे, पुलिस वाले भी भागे, कोई किधर भाग रहा था, कोई किधर भाग रहा था। तो उसके रद्द-ए-अमल में पुलिस वालों ने जो आंसू के गोले होते हैं वो फायर करना शुरू कर दिए। जब आंसू गैस उन्होंने फायर करना शुरू की तो एक और अपसेट। आप ये देखिए ना कि खुदा जब आपको आपके साथ होता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इन्होंने जब आंसू गैस फायर करना शुरू की तो उस वक्त जो टाइम था वो तकरीबन सेकंड टाइम शुरू हो चुका हुआ था, और जो हवा का रुख था वो वापस इसी तरफ आता था। इन्होंने जितने भी आंसू के शेल फायर किए उस तरफ मुजाहिरीन के ऊपर, तो वो सारे उसकी जो हवा थी उस गैस को, उस धुएं को वापस इधर मोड़ देती थी। और उससे भी बजाय इसके कि वो मुजाहिरीन इफेक्ट होते, मुजाहिरीन के बजाय खुद पुलिस वाले उससे भी इफेक्ट होना शुरू हो गए। और पुलिस की अपनी कोई तैयारी ही नहीं थी आंसू गैस से जो है वो निपटने की, और वो जो गैस से वही इफेक्ट हुए। ये एक बहुत बड़ा अपसेट हो गया और हालात बदस्तूर खराब होते चले गए। और फिर इन्होंने हैंड्स अप कर दिए, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इनको समझ आ गई कि भाई अब इमरान खान को गिरफ्तार कम अज कम हम नहीं कर सकते। और फिर चूंकि इंतजामात पूरे थे, ये मैं आपको बताऊं, आप जिस बंदे से भी पूछेंगे कि इमरान खान को गिरफ्तार करना था आज हुकूमत ने, तो वो कहेगा बिल्कुल करना था। आप ये सोचें कि जो बख्तर बंद गाड़ी है, जो कैदी वैन है, वो भी आता है अदालत के अंदर पहुंच गई। तो वो क्यों पहुंची आता है अदालत के अंदर? ये वही कैदी वैन है जो अदम एतमाद 9 अप्रैल को होनी थी, वोटिंग होनी थी, वहां भी ये पहुंच गई थी। तो ये वो कैदी वैन वहां कैसे पहुंच गई? तो ये बहुत सारी चीजें जब डॉट्स को कनेक्ट करके देखते तो मंसूबा था इमरान खान को गिरफ्तार करने का, लेकिन अवाम का जो ठांठे मारता हुआ समुंदर निकला उसने सबको तहस नहस कर दिया। उसने आज एक नई तारीख रकम की पाकिस्तान के अंदर कि आप इमरान खान को इस तरह से किसी की ख्वाहिश के ऊपर, किसी की ईमा के ऊपर गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा अपसेट था हुकूमत के लिए, और मुझे आई एम वेरी श्योर ये खबर क्या पता कल सामने आए या ना आए, बड़े पैमाने के ऊपर सर्जनिश होगी बहुत सारे लोगों की, और उन लोगों की भी होगी जिन्होंने जो रबड़ की बोतलें जो है वो उनसे जो है वो बम बनाए, इस तरह की बोतलों से जो है वो पेट्रोल बम बना रहे थे, आज वहां बैठकर आईजी पंजाब। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल भी इंपॉर्टेंट खबरें होंगी, कुछ डेवलपमेंट्स अभी से चलना शुरू हो गई हुई हैं कि इमरान खान को अब एक नए ट्रैप के अंदर जो है वो डालना है। वो क्या, उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।